गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए लेटेस्ट स्टार्ट आज स्टार्ट करते हैं। अ, कैसा चल रहा है आपका तैयारी? साइंस और टेक में आपने वो जो मैंने बोला था असाइनमेंट तैयार करने के लिए, खास तौर पे उसका विजन से 365। हाँ, 365 आपने डाउनलोड किया क्या? 365 विजन 365 आप डाउनलोड किए क्या? वो मैंने लिंक आपको सेंड कर दिया था क्योंकि वहाँ से आपको तैयारी करने में बहुत आसानी होगी। जो कंटेंट खास तौर पे होते हैं ना, वो कंटेंट बहुत ही क्रिस्पी तरीके से और बहुत ही अच्छे सिस्टमैटिक वे से दिए होते हैं। ठीक है? तो उस चीज़ को बारीकी से ध्यान रखिएगा क्योंकि कई सारे कंटेंट आपको न्यूली अपडेटेड होते हैं। जो आईएएस के लिए जो बच्चे लिखते हैं, तो सिविल सर्विसेज में जो आईएएस के यूज़ होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि आप फर्स्ट टॉपर बीपीएससी के जो फर्स्ट टॉपर थे 63rd या 63rd के जो टॉपर्स थे, उनका भी सुनिएगा। तो उन्होंने बेसिक तौर पे उस कंटेंट के जिक्र किया कि नहीं, साइंस और टेक में जो है खास तौर पे हम लोग को यूज करना चाहिए और जहां भी एक अच्छे कंटेंट मिले वहां से बेसिक लेना चाहिए। चलिए, तो आज खास तौर पे हम एक फॉर्मेट साइंस एंड टेक का क्या फॉर्मेटिंग होना चाहिए, वो फॉर्मेटिंग विद आंसर्स एक हम आपको देते हैं जो सबसे रिसेंट और सबसे जो जेन्युइन क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी से। ठीक है, आप देखे होंगे बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन पूछता है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन लिखाया था, उसी में से निकालिए। आपके पास क्वेश्चन का लिस्ट होगा तो क्वेश्चन का लिस्ट निकालिए। उसमें देखिए एक क्वेश्चन होगा, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, उस बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन के ही दरमियान में हम लोग आज काम करेंगे। खासकर यही जो मेन बीपीएससी वाला आपका चल रहा है। ठीक है, और इसी के दौरान चीजें आपका सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। अब हम चलते हैं अपने स्लाइड के ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो एक क्वेश्चन आपको याद होगा, अभी हम एक दो चीज आपको बात बता देते हैं जो बहुत आसानी तरीके से। सबसे पहले 69th वाले पेपर को देखिए आप। जब 16, अच्छा एक बात 60 एक बात और बताते हैं समीम साहब, कि यदि मान लिया जाए अनफॉर्चुनेट अगर वीडियो अगर बीच में आपके तरफ से ब्रेक हो, तो घबराने की कोई बात नहीं है। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तो आपको क्या होगा कि वो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो जाता है। तो आप किसी भी प्रकार से तनाव मत लीजिएगा कि सर मेरा वो छूट गया या किसी प्रकार से कोई चीज की दिक्कत हो गया। ठीक है, तो आराम से वो चीज आपको मिल जाएगा। खैर, अभी हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, एक जो खासकर ये आपका 69th का पेपर है, ये 69th का मेंस का पेपर है। ठीक है, अब हम देखते हैं, आप जानते हैं कि पेपर टू आपका पार्ट होता है। तो पेपर टू में बेसिक तौर पे आप देखेंगे तो पेपर टू, खासकर पेपर टू में भी कौन सा सेक्शन, नीचे वाला सेक्शन, आप जानते हैं कि साइंस एंड टेक से बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं। अब हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस आपके सामने जो दिख रहा है। हम्म, चलिए, आज जो हम कराने वाले हैं, पहला तो आप जानते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन क्या आ रहा है। शॉर्ट फॉर्म में जो बेसिक तौर पे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, एक तो दिया हुआ है कि लघु टाइप में लिखने के लिए, ये समझना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा बारीकी से कि किस तरीके से फॉर्मेटिंग मेरा हो रहा है और कैसे मुझे लिखना है। एक बोलेगा क्या कि राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो लघु लिखना है आपको, जो आपको दिख रहा है कि 8 मार्क्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो दिया हुआ है कि क्वेश्चन इस तरीके से कि कंप्यूटर के बारे में बताना है थोड़ा थोड़ा सा, एक पेज में कर सकते हैं, 1.5 पेज में आप इसका आंसर दे करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, अब हम टेक्नोलॉजी में भी आएंगे तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आज जो हम बेसिक तौर पे आपको करा रहे हैं उस क्वेश्चन को देखिएगा आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है सी नंबर में, कि बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में विज्ञान और प्रौद्योगिकी भूमिका, यानी क्या कि रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जैसे आपके बिहार राज्य में अगर मान लिया जाए कि औद्योगिक गतिविधि को बढ़ाना हो, तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, तो इस तरह से नेक्स्ट कोरोना महामारी के बारे में है। अब हम चलते हैं मेन जो बेसिक आपका जो बड़े लार्ज क्वेश्चन हो, देखिए यहाँ पर 36 मार्क्स में है। कितने मार्क्स में है? 36 में है। तो 36, हाँ, तो 36 में है तो 36 में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, लार्ज में आते हैं अथवा करके। क्या आता है, या तो आप मान लिया जाए ये लिख लीजिए या तो ये लिख लीजिए। अब हम आपको वो बता रहे हैं जैसे तकनीकी का दुरुपयोग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको, प्रदूषण से रिलेटेड। हाँ, एक देखिए यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी भी हम दिखा देंगे आपको। अभी आज बायोटेक्नोलॉजी हम दिखा देते हैं, जिससे कि आपको क्या होगा, चीजों को समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं। दो ही क्वेश्चन आपको इसमें लिखने होते हैं प्रॉपर। अब हम जो इसमें ये बात क्या है, ये तो 69th का हो गया। अब 68th का पेपर अगर आप देखें,
ये 68 का पेपर है। किसका है? 68 के पेपर में भी आपको दिखा देते हैं कि क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं और आपको किस तरीके से काम करने की शायद जरूरत है, और इस तरीके से आप काम करेंगे तो देखिए तीसरा में एक तो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है कि स्वदेशी करण से क्वेश्चन बन रहा है। दूसरा कि एक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। परमाणु जो कार्यक्रम जानते हैं कि परमाणु कार्यक्रम से रिलेटेड क्वेश्चन कंटिन्यू पूछा जाने लगा है हमारे यहाँ। ठीक है। एक क्वेश्चन है जो इंटरनेट से रिलेटेड और इंटरनेट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। एक टेक्नोलॉजी बस जो बार बार उस समय भी पूछा था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और यहाँ पर पूछ रहा है टेक्नोलॉजी आधारित बिहार की आधुनिकीकरण कैसे करेंगे। बिहार को अगर मान लिया जाए आधुनिक बनाना है, मॉडर्न बनाना है, तो कैसे करेंगे, तो टेक्नोलॉजी का यूज करके। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जानते उस समय कोविड के दौर में पूछा, अभी स्वास्थ्य के बारे में पूछ लिया है, बहुत आसानी। अब यहाँ पर बात आता है, यहाँ पर एक उस समय पूछा 69 में नैनो टेक्नोलॉजी, और यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, संचार टेक्नोलॉजी यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पूछ रहा है। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो रहा है कि क्वेश्चन का बारंबारता बनी हुई है, और जस्ट नीचे आप आएंगे तो इस क्वेश्चन में अथवा में लगा हुआ है क्या कि केंद्र सरकार की जो भूमिका है उद्देश्य को लेकर के बिहार के लिए, उसमें टेक्नोलॉजी को लेकर के आबादी अगर मान लिया जा ज्यादा है और जल की कमी हो रही है, उस जल की कमी को पीने योग्य कैसे बनाना है, उस पर एक क्वेश्चन पूछ लिया। अब हम इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने क्वेश्चन के लिए अब चलते हैं। एक क्वेश्चन जो आपको इससे पहले मैंने बताया हुआ था, उस क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग क्या लिखेंगे। पहला तो क्वेश्चन हम आपको बता दिए थे कि लिखना क्या था, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या लिखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। अब इसमें दो तीन चीज को ध्यान रखिएगा, क्या क्या बेसिक तौर पे क्या होना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है सर, उद्देश्य के बाद क्या होता है कि वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति में भी हम उपलब्धि की जिक्र कर देंगे। ठीक है, वर्तमान स्थिति क्या है इसका, बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग ग्लोबल लेवल पे, और हमारे देश में क्या स्थिति चल रहा है। अब बात आता है क्या कि इसका सर उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में, हमारे जीवन में उपयोगिता क्या होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी का, ये उपयोगिता पर काम कर लेंगे। उसके बाद आता है सर क्या कि प्रभाव को लेकर के क्या इसका इम्पैक्ट क्या है। तो आप तो जानते हैं कि इसका इम्पैक्ट दो प्रकार से इम्पैक्ट पड़ता है, क्या पड़ता है ना, एक पॉजिटिव पड़ता है और एक क्या करता है, निगेटिव पड़ता है। अब बात आता है कि अगर पॉजिटिव और निगेटिव आपके पास इम्पैक्ट आ गया, तो आप कहेंगे कि सर मान लिया जाए कि कोई चीज निगेटिव इम्पैक्ट है, तो निगेटिव इम्पैक्ट क्या, अगर इसका चुनौती तो कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो चुनौती होगा। तो चुनौती क्या क्या होगा, चुनौतियां लिखा दीजिए सर। अब चुनौतियां की बात हो जाता है क्या कि सर इसका जो बताइए कि अचीवमेंट्स क्या है हमारे ग्लोबल लेवल पे और नेशनल लेवल पे बायोटेक्नोलॉजी का, अगर देखा जाए तो अचीवमेंट्स क्या है, उपलब्धियां क्या है। ठीक है, उपलब्धियां क्या है, तो उपलब्धियां को भी हम अंडर काम कर लेंगे। अब बात आता है क्या कि अगर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि मान लिया जाए कि क्षेत्र क्या करेगा, क्षेत्र, क्षेत्र में जैसे लिख सकते हैं इसमें आप कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में। ठीक है, कृषि के बाद लिख सकते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। उसके बाद पर्यावरण में भी लिख सकते हैं आप। और आप याद कीजिए कि ये क्वेश्चन जो है प्रॉपर बना हुआ क्वेश्चन है आपसे। ठीक है, कृषि में, स्वास्थ्य में, पर्यावरण में। अब जब ये चीज आपके सामने जब आ गया, तो अब आपके दिमाग में आता है कि सर बताइए मुझे कि साइंस एंड टेक जो कहा जाता है कि साइंस एंड टेक का जो है, साइंस एंड टेक की भूमिका क्या है इसमें, इसके डेवलपमेंट पर, इसके रिसर्च पर, इसके सरकार क्या कर रही है। अब बात आता है इसी में कि सरकार की भूमिका क्या आती है, सरकार की भूमिका आती है, सरकार की भूमिका। ठीक है, सरकार की भूमिका। अब सरकार क्या कर रही है, सरकार तो जानते हैं आप दो प्रकार से होती है, एक राष्ट्रीय लेवल पे होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होता है। ठीक है, एक राष्ट्रीय लेवल पे होता है और एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होता है। ठीक है, अगर मान लिया जाए, एक बात और मैं बता देता हूं, अगर मान लिया जाए आपके सरकार, अगर मान लिया बिहार राज्य सरकार भी अगर बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर कुछ विशेष एडवांटेज किया है, तो आप उसको भी अंडरलाइन कर सकते। जैसे एग्जाम्पल में आपको याद होगा, सबौर का नाम आप सुने हैं क्या, सबौर का नाम सुने, सबौर, सबौर भागलपुर में पड़ता है सबौर। हाँ, सबौर का भागलपुर में सबौर है, वहां पर एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो बताइए कि वहां पर आप देखे होंगे आए दिन आप करंट में पढ़ने को मौका मिला होगा कि वहां पर नई नई प्रजाति, जैसे सरसों की प्रजाति है, केला की प्रजाति है, नई प्रजाति क्या होते रहता है, आए दिन विकास होते रहता है।
मक्के की प्रजाति हो गया, हो सकता है गेहूं की। अच्छा, आप समस्तीपुर में पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो वहां पर भी अगर मान लिया जाए बायोटेक्नोलॉजी, जैसे मशरूम की खेती आप सुने होंगे, मशरूम की बहुत अच्छी पैदावार होती है समस्तीपुर क्षेत्र में, ठीक है। तो मशरूम के लिए भी आप जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी, और जहाँ आपको पता ही होगा मशरूम में क्या है कि कब एक प्रकार का क्या है, फंजाई है, और खास करके प्रोटीन के लिए बहुत ही बेस्ट यूटिलिटी का काम करता है, ठीक है, प्रोटीन मशरूम खास तौर पे। तो आप उस चीज को भी क्या कर सकते हैं, अपने में आंसर में नोट डाउन करके लिख सकते हैं, ठीक है, उस चीज को भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब चीजें को समझना है कि अब हम जब लिखेंगे तो अब आपके पास चीजें बहुत क्रिस्पी तरीके से आना शुरू हो जाएगा कि क्या हमको लिखना चाहिए, किस तरीके से लिखना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जब हम अपने आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि सर मेरा आंसर क्या होना चाहिए, तो उस आंसर के ऊपर बात करेंगे कि क्या आपके आंसर में जो फॉर्मेलिटी आता है उस आंसर के ऊपर चलिए, ठीक है। अब देखिए, अब जो आंसर्स को देखेंगे, अब एक एक चीज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना था, सबसे पहला जो काम है आपका, एक क्या करना है, संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद के तहत इसका आंसर फॉर्मेटिंग क्या लिखना है, आंसर फॉर्मेटिंग तो आप जानते हैं। आंसर फॉर्मेटिंग क्या होता है, तीन प्रकार से होता है। पहला क्या होता है, इंट्रो। दूसरा क्या होता है, बॉडी पार्ट। तीसरा क्या होता है, कंक्लूजन। कंक्लूजन होता है, ठीक है, ये आपको पता ही है। अच्छा, पता है तो सर बताइए कि मुझे इंट्रो में कैसे लिखना चाहिए। अब जब इंट्रो की शुरुआत करेंगे तो हम सीधी सी बात समझते हैं, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस के, खासकर संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद अनुच्छेद दो के तहत, क्या करना है, आखिर आपने क्यों लिखा है ऐसा, इसीलिए लिखा क्योंकि आपके आंसर्स को क्या करना है, पुष्टि करना है, क्योंकि आपके आंसर्स में दम होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, कोई रिपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब भी लिखेंगे तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप, ठीक है, अंडरलाइन कर लेंगे आप। उसके बाद क्या करेंगे कि तहत, अब इसका डिफाइन करेंगे, डिफाइन मतलब एक परिभाषा देने की कोशिश करेंगे। परिभाषा में क्या, कि जैव प्रौद्योगिकी जीव विज्ञान का वैसा क्षेत्र, जीव विज्ञान का वैसा क्षेत्र, ठीक है, जीव विज्ञान का वैसा क्षेत्र, ठीक है, वैसा क्षेत्र, ठीक है, जिसके लिए क्या है, जिसके तहत क्या है, खासतौर पे कि सूक्ष्म जीवों का, किसके, सूक्ष्म जीवों का, सूक्ष्म जीवों का, या जीवित जो है पादपों का, जीवित पादपों तथा पशुओं का, पशुओं की कोशिकाओं या सजीवों, कोशिकाओं या सजीवों, कोशिकाओं, कोशिकाओं या सजीवों, या सजीवों, ठीक है, या सजीवों, सजीवों, उनके तंत्रों, तंत्र मतलब क्या होता है, सिस्टम, उनके तंत्रों तथा प्रक्रियाओं, प्रक्रिया, प्रक्रियाओं, ठीक है, उनके प्रक्रियाओं का औद्योगिक प्रयोग होता है, क्या होता है, इंडस्ट्रियल यूज होता है, औद्योगिक, औद्योगिक प्रयोग होता है, क्या होता है, औद्योगिक प्रयोग होता है। इससे क्या होगा कि सामने वाले को लगेगा कि इसके पास जो एक डेफिनेशन के स्तर पे बहुत अच्छा काम किया हुआ है। अब देखेंगे, इससे अलग की बात भी कर सकते हैं थोड़ा सा, आप आगे बढ़ा करके यहां से एक लाइन छोड़ करके, इससे अलग अलग, इससे अलग अलग क्या है, वस्तुओं, इससे अलग अलग वस्तुओं, पदार्थों, पदार्थों, उत्पादों या प्रौद्योगिकी, क्या करेंगे, प्रौद्योगिकी का विनिर्माण किया जाता है, क्या किया जाता है, विनिर्माण, ठीक है, विनिर्माण किया जाता है। तो अब आपने क्या किया, ओवरऑल एक डिफाइन करके चीजों को कवर करने की कोशिश कर दिया कि सर देखिए कि बायोटेक्नोलॉजी जो लिखने जा रहे हैं उसमें बेसिक तौर पे ये चीज है। अब आपके पास आता है कि अगर मान लिया जाए जो चीजें पूछा गया है उसमें दो चीज को डिवाइड कर सकते हैं आप लिखने के तौर पे। एक डिवाइड क्या कर सकते हैं, इस तरीके से एक बीच में अंडरलाइन आप कर लेंगे, ठीक है। अब आता था, बात आता है सीखी शाखा, क्या आता है, शाखाएं, ब्रांचेज जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रांचेज।
अब इस तरीके से अंडरलाइन कर लेंगे। अब इस तरीके से लिख लेंगे 1 नंबर दे करके, ठीक है? नीली, नीली मतलब ब्लू। जो आप जानते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन की बात आती है, आखिर ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध क्या है? समुद्री और जब अनुप्रयोग से है लिखा हुआ है। तो ब्रैकेट में क्या करेंगे? अब मैरीन यानी समुद्री और जलीय, समुद्री और जलीय अनुप्रयोग, ठीक है? अब अनुप्रयोग, ठीक है? अब नीली हो गया, तो नीली के बाद हरित कर सकते हैं। आप जानते हैं हरित के बारे में, ठीक है? कृषि से जुड़ा हुआ चीजें हैं। हरित के बारे में क्या करेंगे? लाल कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन लाल में आपको पता ही होगा क्या होता है। खासकर जो चिकित्सा जो संबंधी होता है, उसके बारे में आप जिक्र कर देते हैं। श्वेत के बारे में भी होता है, ठीक है? श्वेत क्या? औद्योगिक से जुड़ा हुआ चीजें होती है। ये ब्रांचेस की बात की जा रही है, ठीक है? आप इसको ग्रे भी कर सकते हैं। ग्रे मतलब ग्रे का हिंदी क्या होता है? भूरा ना? क्या होता है ग्रे का? जो भी हो, ग्रे आप ग्रे कर सकते हैं। पर्यावरण की दृष्टिकोण से काम आता है ये, ठीक है? आप इसको पीला भी रख सकते हैं, ठीक है? येलो जिसको कहते हैं, पीला कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत कीट का खासकर कीटों का जो होता है, कीटों का जैव संसाधन की बात की जा रही है, उसके बारे में लिख सकते हैं आप, ठीक है? अब ये चीज़ें आपके पास क्या आ गया, एक प्रकार का आपका ब्रांचेज़ लिखा गया कि सर मेरा ब्रांचेज़ कुल मिला करके इन चीज़ों पर मुझे काम करना चाहिए या काम करने की ज़रूरत होती है। अब कहता है कि भारत बायोटेक का जो है भारत में प्रमुख खंड क्या-क्या है, जो हमारे भारत में खासकर यूज़ होता है। अब इस तरीके से क्या करेंगे, एक प्रकार का यहाँ पर बना लेंगे बायोटेक, क्या करेंगे? बायोटेक का भारत में प्रमुख खंड, भारत में प्रमुख खंड, प्रमुख खंड कर देंगे, ठीक है? अब चीज़ें इस तरीके से आप डिवाइड कर लेंगे, ठीक है? प्रमुख खंड कर लेंगे तो इसमें क्या करेंगे? जैव सेवाएँ कर सकते हैं, ठीक है? जैव सेवा, दूसरा में आप लिख सकते हैं जैव कृषि, ठीक है? जैव कृषि जब आपका हो जाएगा, तो आप जैव औद्योगिक कर सकते हैं। यही ब्रांचेज़ है, बेसिक तौर पे कुछ नहीं है, यही ब्रांचेज़ कुछ चीज़ों को आप यहाँ से क्वेश्चन अलग-अलग करके भी पूछा जा सकता है, ठीक है? जब यहाँ कर लेंगे तो जैव औषध भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है? जैव औषध की बात हो जाएगी। अब जब ये हो जाएगा, तो एक चीज़ आपके पास सूचना की बात आती है, सूचना की बात आती है। क्या आती है? सूचना की बात आती है, सूचना विज्ञान का, ठीक है? इतने चीज़ों पर आप क्या करेंगे, बारीकी तौर पे काम कर लेंगे। अब देखिए आपके पास चीज़ें क्या आ गया, सर्विस सेक्टर आ गया, एग्रीकल्चर सेक्टर आ गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर आ गया, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों सेक्टर का क्या किया आपने? यूज़ कर लिया। देन आप उसके बाद क्या करेंगे, मेडिकल क्षेत्र में भी आप प्रवेश कर गए, मेडिकल के बाद कम्युनिकेशन एरिया में भी चले गए। इतने प्रकार से अगर मान लिया जाए बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, तब जाकर के आपको लगता है कि सर मेरा काम हो रहा है। आगे वो होगी कंप्लीट हो गया ना? कहाँ? हाँ, औषधि के बाद सूचना। जैव सूचना विज्ञान, जैव सूचना, ठीक है? अब बात आता है क्या, जब ये कर लेंगे तो मेरे पास एक चीज़ बात आती है, वर्तमान स्थिति क्या है सर मेरा? प्रेज़ेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो प्रेज़ेंट कॉन्टेक्स्ट का भी हमें एक बार ज़िक्र कर लेना चाहिए कि सर वर्तमान स्थिति मेरा क्या है? वर्तमान स्थिति क्या है? ठीक है? वर्तमान स्थिति की बात कर लें। वर्तमान स्थिति में आप पॉइंट हाँ, बोलिए? जैव सेवा है, जैव कृषि, जैव औद्योगिक, तो क्या इसको भी डिफाइन करना होगा या इसको सिर्फ यही? बस जितना लिखा दिए ना उत उससे ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है और आगे जो क्वेश्चन बनेगा ना मैं आपको ज़रूर करवा दूँगा, ठीक है? बस उसको सामने वाले को दिखाना है कि मैं मुझे इतनी जानकारियाँ हैं, मैं लिख सकता हूँ इस पर। सामने वाले को ये आभास होनी चाहिए कि सामने वाला लिख सकता है, इतने बारे में जानकारी है इसको, ठीक है? अब आता है कि प्रेज़ेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या करेंगे? तो प्रेज़ेंट कॉन्टेक्स्ट में बात आती है कि भारत जो है खास तौर पे विश्व स्तर पे क्या है? जैव प्रौद्योगिकी के शीर्ष 12 देशों में शामिल है। इसको क्या लिख सकते हैं? भारत जो है भारत जी। जो है विश्व स्तर पे कहाँ पे? विश्व स्तर पे। भारत विश्व स्तर पे 12वाँ स्थान पे है। शीर्ष 12वाँ स्थान या 12 देशों अब शीर्ष 12 देशों में शामिल है। शीर्ष 12 शीर्ष 12 देशों में शामिल है। देशों में शामिल, ठीक है?
अब आपके पास चीज़ें आ गया कि एक फैक्ट आ गया, आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है? अंडरलाइन दूसरा कलम से कीजिएगा कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में, दूसरा पेन से करेंगे तो ज़्यादा ठीक सही है। रहेगा। अब बात आता है क्या, जब चीज़ें इतना बात हो गया तो अब आता है कि वित्त वर्ष जो खासकर 2025 है, क्या आता है? वित्त वर्ष 2025, वित्त वर्ष 2025 तक जो है इस क्षेत्र को बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? इस बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र को बढ़ाना है। इस क्षेत्र को बढ़ाकर कहाँ तक देना है? 2025 तक। हाँ, 2025 तक बढ़ा करके 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर, कितना करना है? 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है? 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर करनी है, 100 बिलियन करना है, ठीक है? होने का अनुमान है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इतना मेरा हो जाएगा। अब ये डेटा भी आपके पास आ गया। अब बात है भारत में समृद्धि इस क्षेत्र में समृद्धि के चालक की बात आती है। भारत में समृद्धि, भारत में समृद्धि, समृद्धि चालक। अब बात आती है सर, यहां से भी चीजों को आप थोड़ा सा बाइफरकेट करके लिख सकते हैं कि बढ़ती जनसंख्या में काम आता है, ठीक है? बढ़ती जनसंख्या हो गया, आप इसको बढ़ा करके यूज कर सकते हैं जैसे। उसके बाद लोक स्वास्थ्य की बात होती है, ठीक है? लोक स्वास्थ्य एक्सपेंडिचर आप जानते हैं कि आए दिन खासकर स्वास्थ्य पे बहुत लोगों को कितना खर्च करना पड़ता है, ठीक है? कुशल मानव पूंजी में भी इसका काम कर सकते हैं, ठीक है? कुशल मानव पूंजी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात आता है क्या, उन्नत नीति, उन्नत नीति। अगर कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो उसका पॉलिसी को इनोवेटिव पॉलिसी कैसे बनाएंगे, उस पॉलिसी को भी लेकर के आप क्या कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में आप इसको लिख सकते हैं क्या, कि अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के अवसंरचना, अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी जो बात है, समर्थन भी करवा सकते हैं इसको, ठीक है? अब चीजों को देखिए कि भारत में जो काम किया जा रहा है इन सेक्टर पे क्या किया जा रहा है, बेसिक तौर पे काम किया जा रहा है। अब बात आता है कि सर हम एक चीजों को देखना बहुत जरूरी हो जाता है इसमें, कि बायोटेक के जो महत्व की बात आती है, एप्लीकेशंस की बात आती है, इसकी इंपोर्टेंस की बात आती है, उस इंपोर्टेंस को लेकर के भी हम चर्चा बहुत बारीकी से कर सकते हैं, ठीक है? जो समझना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए यहाँ पर एक एक चीज करके हम देख लेते हैं कि बायोटेक का महत्व यानी बायोटेक्नोलॉजी का महत्व, ठीक है? जैव प्रौद्योगिकी का महत्व, बायोटेक लिखिए या कोई लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता खास, ठीक है? बायोटेक का महत्व, देखिए हम इसीलिए ऐसे लिखा रहे हैं क्योंकि आप लिखेंगे ना तो इससे होगा क्या जानते हैं, कि आपके पास चीजें बहुत बना हुआ रहेगा कि हाँ सर ऐसे लिखते थे, इस तरीके से भी हम एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। अब बात आता है कि थोड़ा सा एलिब्रेट कैसे करना है। अगर मान लिया जाए, अगर देखिए थोड़ा सा, अगर मान लिया जाए खाद्य सुरक्षा की बात करेंगे, पहला ऑप्शन मान लेते खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा। तो खाद्य सुरक्षा में आप लोग क्या यूज कर सकते हैं, खाद्य सुरक्षा में एक पॉइंट देखा जाए तो खाद्य सुरक्षा इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, सूखा प्रतिरोधी, क्या कर सकते हैं, सूखा प्रतिरोधी, सूखा प्रतिरोधी। जहां पर मान लिया जाए कि जो जमीन है वो जमीन पर खेती नहीं हो रहा है, आप इसका यूज करके क्या कर सकते हैं, बायोटेक के महत्व से वहां पर एग्रीकल्चर जो खासकर ड्रॉट एरिया में है वहां पर भी एग्रीकल्चर आप लगा सकते हैं, ठीक है? अधिक उत्पादकता बढ़ा सकते हैं आप इसको, अधिक उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, उत्पादन करके उत्पादक चीजों को बढ़ा सकते हैं। खास करके मान लीजिए कोई पीरक लग गया, पीरक नाशी चीजें लगा सकते हैं, पेस्टिसाइड जिसको कहते हैं, पीरक नाशी हो गया, कीट आदि का सहनशील फसलों का विकास भी करवा सकते हैं आप इसको, ठीक है? सहनशील फसलों का विकास, सहनशील फसलों का विकास। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर ये करवाने के ये जब हम मेरा हो जाएगा तो दूसरा चीज आता है, इसी को हम आगे अगर लिखेंगे तो अब दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं क्या, कि बीमारियों की रोकथाम, क्या कर सकते हैं, बीमारियों की रोकथाम, बीमारियों की रोकथाम में। तो बीमारियों की रोकथाम में आप सोच के देखिए कि क्या कर सकते हैं। बीमारी अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को होता है तो वो क्या इसका यूज क्या कर सकता है, बायोटेक का यूज क्या कर सकता है, महत्व। कोरोना, अभी एग्जाम्पल लीजिए कोरोना टीका का, कोरोना कोरोना के टीका का, कोरोना टीका हो गया, जीका वायरस हो गया, ठीक है? जीका वायरस हो सकता है,
जो टीकाकरण के निर्माण में खास तौर पे इसकी भूमिका है, बहुत अच्छी भूमिका है, ठीक है। टीकाकरण लिख सकते हैं, टीकाकरण या टीकाकरण को एंटीबायोटिक प्रतिरोधी का समाधान भी कर सकते हैं। एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी का भी काम करवा सकते हैं इसको, ठीक है। अब बात आता है क्या, अब इसी तरीके से क्या करेंगे, एक एक चीज को थोड़ा सा एलेबोरेट करते चलेंगे। अब होगा क्या, बहुत ज्यादा तनाव है नहीं। अब इस महत्व को यहां भी लिख देते हैं, थोड़ा ठीक लगेगा। अब तीसरा पॉइंट में इस तरीके से लिख सकते हैं, जैव ऊर्जा का, क्या कर सकते हैं, जैव ऊर्जा का थोड़ा सा पॉइंट बनाते चलेंगे तीसरा नंबर में। अब आपका काम चलते चला जाएगा। बायो एथेनॉल की बात कर सकते हैं, बायो इथेनॉल का बात कर सकते हैं, ठीक है। बायो इथेनॉल जब आपका हो जाएगा, बायो डीजल भी कर सकते हैं। बायो इथेनॉल हो गया, बायो डीजल हो गया, ठीक है। बायो डीजल हो गया। अब बायो डीजल में आपको याद होगा, जेट्रोफा का पेड़ का नाम सुने हैं, जेट्रोफा, आपने सुना होगा, जेट्रोफा का नाम सुना होगा। जेट्रोफा पेड़ से जो है बायोडीजल की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। तो चीजें को देखिए, क्या किए, बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं दे रहे हैं, 1 से 2 पॉइंट दे रहे हैं, और मेरा पेज भी क्या हो रहा है, ऑलरेडी आगे ऑलरेडी बढ़ रहा है मेरा। दबाव की उन्नति के बारे में बात करेंगे, फार्मास्यूटिकल्स इसको कह सकते हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स उत्पादन में, फार्मास्यूटिकल्स उत्पादन में क्या कर सकते हैं कि अगर मान लिया जाए कोई दवा है, अगर अच्छी इनोवेशन के साथ सस्ती दवा बना सकते हैं, जेनेरिक मेडिसिन जिसको कहते हैं, जेनेरिक मेडिसिन, जेनेरिक औषधि का निर्माण, ठीक है। अब बात आ गया कि ये भी हो गया, बायो फोर्टिफिकेशन में ही काम कर सकते हैं आप इसको, आगे ऐसे ही बढ़ाते चलिएगा, ठीक है। आपके पास पर्याप्त जगह रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी, ठीक है। आप इसको आगे बढ़ा करके पर्यावरण पुनर्चक्रण में भी काम कर सकते हैं, पर्यावरण पुनर्चक्रण में कर सकते हैं आप, ठीक है। हम ऐसे ही पॉइंट लिख देते हैं, बाद में आप पॉइंट को क्या 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 कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर लीजिएगा, जिससे पॉइंट आपके पास रहेगा तो ज्यादा सही रहेगा। डीएनए प्रौद्योगिकी में यूज कर सकते हैं, ठीक है। डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं आप इसको। अब बात आता है कि जब, अच्छा ये तो चीजें आपके सामने में आ गया, अब आता है क्या, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ कर सकते हैं, यह महत्व कही है, एप्लीकेशन कही, एक थोड़ा सा एक पॉइंट और बढ़ा देना है, क्या दिक्कत है, एक पॉइंट बढ़ाइएगा तो एक पॉइंट से इस तरीके, क्या फोर्थ नंबर में क्या था कि फोर्थ नंबर में ये है कि फार्मास्यूटिकल्स उत्पादन में, फार्मास्यूटिकल्स उत्पादन में जो मेडिसिन का जो प्रोडक्शन होता है ना, वहां पर जेनेरिक मेडिसिन का आप उत्पादन करवा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए क्या, हाँ आगे बढ़े, हाँ। तो ये आपके चीजें डीएनए टेक्नोलॉजी में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए डीएनए टेक्नोलॉजी का आपको पता ही होगा, अगर किसी क्रिमिनल को पकड़ने में भी बहुत अच्छा काम आता है, जो आपका आधार कार्ड जो बना हुआ है, आधार कार्ड में क्या है, रेटिना आ जाता है, जो फिंगर प्रिंटिंग का भी नाम, कई सारे एग्जाम्पल है, देखेंगे ना तो कई सारा चीजें आपके नजर में आ जाएगा। बायो जैसे डीएनए टेस्टिंग के माध्यम से भी किसको, फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए टेस्टिंग, कितना जगह आप देखें, मतलब खास करके चीजों को, अपराधी को पकड़ने में भी काम आता है डीएनए टेस्टिंग करके, ठीक है। तो अब देखना है कि अब इसका अनुप्रयोग पर आता है, बायोटेक का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, बहुत पर्याप्त है, इस पर समझिए ना कि मतलब कंटेंट बहुत पर्याप्त है। थोड़ा सा क्या करना है, बस क्रिस्पी तरीके से इसको अपने पास में कंसोलिडेट फॉर्म में रख लेना है, यहाँ पर एक ऊपर में लिख लीजिए, आप इसको बायो फोर्टिफिकेशन के रूप में रख सकते हैं। बायो फोर्टिफिकेशन, आप देखे होंगे, फोर्टिफिकेशन का नाम आते ही आपके दिमाग में आया होगा कि चावल आपने सुना होगा, डिफरेंट ब्लैक चावल होता है, कई प्रकार का, जो खास करके उसमें जो प्रोटीन बेस्ड रहता है, खास करके विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है,
बायो फोर्टिफिकेशन में कर सकते हैं, पोषण युक्त खाद देने के लिए, ठीक है। दूसरा आप पशु जैव प्रौद्योगिकी में कर सकते हैं, आप पशु चिकित्सक में कर, पशु बायोटेक में कर सकते हैं आप। अब पशु बायोटेक का नाम आपके दिमाग में आएगा तो टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम आ गया होगा, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम आ गया होगा आपके। अब जानते हैं कि खास करके जितने भी जर्सी खास करके गाय होती है, उसके अधिक मैक्सिमम दूध का उत्पादन करने के लिए क्या करता है, बायोटेक का यूज करता है, ठीक है। अत्यधिक मांसों और दूध का मतलब कि खास तौर पे क्या कहा जाएगा कि मवेशी से यानी कि पशु से मांस का उत्पादन और जो इसके जो दूध का उत्पादक होता है उससे का यूज करने के लिए हम लोग बायोटेक का यूज कर लेता है ये लोग, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात आता है कि आपके जब ये आ गया तो जैविक उपचार की बात आती है, क्या आती है, जैविक उपचार की बात। यहाँ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जैविक उपचार, जैविक उपचार की बात आती है। जैविक उपचार में क्या आएगा, बायोडिमेडिएशन जिसको कहते हैं। पर्यावरण अगर मान लिया जाए आपका प्रदूषण हो रहा है तो पर्यावरण प्रदूषक को, पर्यावरण प्रदूषकों प्रदूषकों का विघटन करने के लिए किस क्या करेंगे, विघटन करने के लिए, ठीक है। आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में आप लिख सकते हैं स्टेम सेल, चौथा में लिख सकते हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल का नाम सुने होंगे, स्टेम सेल थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी। जो नए कोशिका का निर्माण होता है ना, तो नए कोशिका के निर्माण के लिए, नए कोशिका के निर्माण के लिए स्टेम सेल थेरेपी का यूज किया जाता है। नए कोशिका का निर्माण, ठीक है। अब नए कोशिका का निर्माण करवाना हो तो स्टेम सेल थेरेपी से आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसी में आप नए पॉइंट्स लिख सकते हैं। देखिए लिखने के लिए बहुत ज्यादा पर्याप्त है, बट मैं कहूँगा 4 से 5 लाइन इसमें अनुवांशिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी यूज करवा सकते हैं इसको। इसमें एग्जाम्पल में आप देना हो तो भ्रूण प्रतिस्थापन तकनीक का भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल, भ्रूण प्रतिस्थापन, भ्रूण प्रतिस्थापन तकनीक, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि कई सारी चीजें हैं जो आपके सामने में रखा सकता है, वो चीज को पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात आता है क्या सर, इसके पास चुनौती क्या है, क्योंकि आपके सामने तो होना चाहिए कि अगर मान लिया जाए कोई चीज है तो उसका चुनौती भी तो है आपके पास, ठीक है। तो चुनौती को लेकर के एक बार हम देख लेते हैं, चुनौती क्या क्या होना चाहिए। बायोटेक के समक्ष चुनौती, चुनौती क्या क्या है, चुनौतियां क्या है, थोड़ा सा इस चीज को हम लोग नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं। अब बात आता है कि सर कि हम इस चुनौती को किस तरीके से देख सकते हैं, रेखांकित कैसे कर सकते हैं। तो अब आपके सामने एक रख सकते हैं कि निम्न अनुसंधान एवं विकास है, लॉ R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। निम्न क्या है, निम्न R&D, R&D का फुल फॉर्म समझ में आ गया ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब लिख सकते हैं इस पॉइंट को आप इस तरीके से कि जीडीपी का मात्र 0.67% खर्च होता है, खर्च होता है, कितना खर्च होता है। अब अंदाजा लगाइए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं समीम साहब, आप अंदाजा लगाइए कि अगर विज्ञान के क्षेत्र में आप अपने देश की जीडीपी का 1% भी खर्च नहीं करेंगे और आपका कोई भी काम बताइए किसी प्रकार से बेहतर की उम्मीद कर सकते हैं, कभी नहीं बेहतर की उम्मीद करेंगे। क्योंकि एक तरफ देखिए, अगर कोई विकसित देश है, अगर मान लिया जाए कोई देश है, अमेरिका है या हम, ठीक है, मान लिया जाए कि भारत की तुलना अमेरिका से अभी वर्तमान में इकोनॉमिक स्टेटस में सही नहीं होगा, बट अगर मान लिया जाए जहां पर टेक्नोलॉजी की बात आती है तो वहां पर तो खर्च करने की जरूरत है। अगर विज्ञान के क्षेत्र में अगर खर्च नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। आपने इसरो को इतना आगे बढ़ाया, इसके मतलब है कि वहां खर्च हुई है। तो आप अगर सोच के देखिए, आपके विद्यालय की बात अगर करें, आपके विद्यालय में अगर मान लिया जाए कई नई चीजों को प्रोजेक्ट लगाना है, अगर मान लिया जाए कल के डेट में आपको अगर अपने विद्यालय में कहे, हम आप ही का एग्जाम्पल लेते हैं, कहीं और जाने की शायद मुझे जरूरत ना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए, सोच के देखिए, अगर आप विद्यालय में हैं और आपको प्रोजेक्टर से पढ़ाना पड़े, तो क्या प्रोजेक्टर से पढ़ाने के लिए प्रोजेक्टर कहां से आएगा, पैसे चाहिए ना, कि फ्री में प्रोजेक्टर आ जाएगा, नहीं आएगा। अगर मान लिया जाए डिजिटल डिस्प्ले चाहिए,
तो डिजिटल डिस्प्ले कहाँ से आएगा? पैसे चाहिए। अगर सरकार अगर आपको डायरेक्ट डायरेक्ट सरकार अगर मना कर देगी आपको कि हमारे पास बजट नहीं है, तो क्या सच में आपका बच्चा क्या सच में एक अमेरिका ही छोड़ दिया जाए, भारत में अगर कोई विकसित केरला का तुलना कर लीजिए, दिल्ली का तुलना कर लीजिए, मुंबई का तुलना कर लीजिए, क्या आपका बच्चा उसके जैसा बन पाएगा? नहीं बनेगा। बिल्कुल नहीं बने, क्योंकि आप सीधी सी बात है, आज यही चीज है। आज देखिए, आज ही के बारे में आज एक रिपोर्ट आया कि जो हमारे देश में जो खासकर कोविड वैक्सीन हमारे देश में जो बनाने वाले कोविशील्ड था, उसका जो वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी थी, उसने कोर्ट के सामने क्या किया कि इसका जो साइड इफेक्ट है, कुछ ज्यादा ही साइड इफेक्ट है। जी बिल्कुल। तो कहने का मतलब क्या है कि आखिर ये क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं आपने जो खास करके जीडीपी का जो जो आपके पास था पैसा, उस पैसे को भी आपने विकास के लिए, जो तकनीकी डेवलपमेंट के लिए खर्च नहीं किए। हम एक छोटी सी एग्जांपल कहते हैं, कभी मौका मिले तो हरियाणा पंजाब तरफ घूमने के लिए आइए आप, और वहां पर खेती कैसे होता है वो देखिए। मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूं, आप यकीन नहीं करेंगे कि आपके बिहार में कहीं नहीं वैसा खेती, वैसा टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता हो है। रहा। और आपके यहाँ क्या है कि श्रम प्रधान है, यानी एक काम को करने के लिए 10-10 लोग, 20-20 लोग लगा हुआ है, जी लगा हुआ। लेकिन क्या रियल में उसकी वहाँ जो पे प्रोडक्टिविटी है, वो प्रोडक्टिविटी आ पाएगा? नहीं आएगा साहब। ठीक है, तो समझना पड़ेगा। और एक तरफ आप देखेंगे तो हरियाणा पंजाब में क्या है कि उच्च से उच्च किस्म का टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, और उसकी निश्चित रूप से सीधी सी बात, उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी और ज्यादा होगा आपके तुलना में। तो यही चीजें है। तो आप देखिए, आप ही क्या लिखा है कि निम्न R&D जीडीपी का मात्र 0.6% आपने खर्च किया। 1% भी आप विज्ञान में बायोटेक्नोलॉजी पे खर्च नहीं कर रहे हैं, और आप चाह रहे हैं क्या नहीं कर। कि हम बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं? कहां से हो पाएगा सर? चलिए सर, कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। अब बात आता है क्या, जब आप समझ में आ गया, तो चीजें को समझते हैं दूसरा पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट में क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है कि बौद्धिक संपदा अधिकार, जो आप जानते होंगे कि बौद्धिक संपदा आईपीआर की बात हो रही है, क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, व्यवस्था में कमी। क्या है? व्यवस्था में कमी, आईपीआर में कमी। दूसरा पॉइंट है, ठीक है, आईपीआर में कमी। आईपीआर का मतलब होता है कि अनिवार्य लाइसेंसिंग के कारण पैटेंट में कमी हो रही है। जो अनिवार्य लाइसेंस की बात आ रही है कि अनिवार्य लाइसेंस, जो लाइसेंसिंग व्यवस्था, आपको याद होगा कि पहले जमाने में लाल फीताशाही का आपने नाम सुना होगा। सुने कि नहीं आप लाल फीताशाही? जी जी। तो लाल फीताशाही का मतलब क्या था कि मतलब जो व्यक्ति का कागज हो या जो भी कुछ भी हो, लाल फीताशाही में बांध करके उसको मतलब बक्सा के ऊपर रख दो। ठीक है, तो यही चीजें था अनिवार्य लाइसेंसिंग के कारण उसका। अच्छा, इस कारण से क्या हो रहा है आपका? विदेशी निवेश, विदेशी निवेश, विदेशी निवेश, अगर लाइसेंस ज्यादा मांग करेंगे तो विदेशी निवेश कम होगा आपका। ठीक है, इसको समझना है। तीसरा पॉइंट में क्या कर सकते हैं? बाजारीकरण का अभाव है। क्या है? बाजारीकरण का अभाव है, अभाव है। ठीक है, अब बाजारीकरण का अभाव हो गया। अब देखिए, नेक्स्ट आप पॉइंट में लिख सकते हैं कि जन जागरूकता का अभाव है। क्या है? जन जागरूकता का अभाव है। ठीक है, अब खासकर जन जागरूकता में क्या? टेक्नोलॉजी बेसिस, टेक्नोलॉजी बेसिस। ठीक है, मतलब कहने का मतलब, अगर गांव की एक महिला को आप कहेंगे, वर्तमान में खैर बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन गांव की अगर महिला को कहेंगे कि आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से आपको सरकार से अपडेट होना है, या कोई एप्लीकेशन के माध्यम से सरकार से अपडेट होना है, तो वो समझ में नहीं आएगा, उसको और समय लगेगा। क्योंकि हमारे देशों में क्या है, डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है। एक गाँव, अगर गाँव की बात किया जाए, शहर से तुलना किया जाए, तो डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है। चलिए, अब देखेंगे, विनियामक तंत्र का भी अभाव है। क्या है? विनियामक तंत्र, रेगुलेशन सिस्टम। क्या है? रेगुलेशन सिस्टम, यानी विनियामक तंत्र। विनियामक तंत्र का अभाव लिख लीजिए यहां पे, विनियामक तंत्र का अभाव है। ठीक है, विनियामक तंत्र का अभाव है। ये चीज आप समझ में आ गया। अब हम चलते आगे, 5 पॉइंट आपने यहां भी लिख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। अब सरकार द्वारा क्या पहल की गई है, आपको ये लिखना जरूरी है। सरकार, देखिए, सिविल सर्वेंट, एक बात मैं आपको बता देता हूं समीम साहब,
आप हो या कोई भी विद्यार्थी हो, आप सिविल सेवा की तैयारी करते तो आपके पास जो है ना, किसी भी चीज का प्रॉस और कॉन्स ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए। कोई भी चीज हो, स्कीम हो, कोई भी, क्योंकि आप जानते ही हैं कोई भी चीज आता है तो आपका उससे क्या होता है कि उसकी कुछ कमियां होती है और कुछ अच्छाई होती है। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा और समझ निकालना पड़ेगा, ढूंढने की कला आनी चाहिए कि इसका क्या फायदा होगा और क्या इसका गैर फायदा होगा। ठीक है, सरकार द्वारा शुरू की गई पहल क्या है। सबसे पहले जो लिखना है आपको, सबसे महत्वपूर्ण चीज लिखना है, जो एक पॉइंट नंबर फर्स्ट में, कि राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास नीति, राष्ट्रीय जो नीतिगत स्तर पे, इसका भी बहुत तरीका है। एक संस्थागत स्तर पे इसका भी लिख सकते, तीन प्रकार से लिख सकते हैं। एक संस्थागत स्तर पे, संस्थागत स्तर पे, संस्थागत स्तर पे, ठीक है, संस्थागत हो गया। नीतिगत स्तर पे, नीतिगत स्तर पे, नीतिगत स्तर पे, दो पे, एक इंस्टीट्यूशन बना के विकास कर सकते हैं, एक नीतिगत कर सकते हैं, और एक योजनागत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? योजनागत। तीन चीज आपने समझ लिया, क्या क्या मैंने बोला? संस्थागत, नीतिगत और योजनागत, योजनागत। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब यहां लिखते हैं, तीन पॉइंट्स आपके पास आ गया। राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति, विकास रणनीति, विकास रणनीति, स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब इसका कब है? 2015 से लेकर के 2020, 2015 से 20। अब लिख सकते हैं, हाँ नेक्स्ट लिख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड है हमारे यहाँ, तो अभी राष्ट्रीय जो मैंने बोला अभी आपको, खासकर संस्थागत में यही है, राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड है, प्रौद्योगिकी बोर्ड। ठीक है, ये 1986 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, ये तमाम जो चीजें लिखा रहे हैं, यहां से आपके विकास का मार्ग क्या होता है? अवरुद्ध होता है। आप लिख सकते हैं करंट के माध्यम से, बाद में लिखा, एक लिख सकते हैं ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए, ग्रीनफील्ड परियोजना, ग्रीनफील्ड परियोजना, ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए जो है स्वचालित, स्वचालित मार्ग के तहत, स्वचालित मार्ग के तहत जो है 100% एफडीआई करवा सकते हैं। कितना? 100% एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यदि मान लिया, अच्छा एक बात बताइए, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में क्या अंतर है, जानते हैं क्या? नहीं सर, ग्रीन कोई नहीं। अब देखिए, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड क्या होता है। ग्रीन फील्ड क्या होता है कि जब कोई नई डेवलपमेंट आप लगाते हैं, विकास के लिए कोई नई इंडस्ट्री लगाते हैं, उसको ग्रीन फील्ड बोलते हैं। अब ब्राउन फील्ड वो होता है जो पहले से कंपनी आपने स्थापित किया हुआ है, अब उसमें कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करना है, खर्च करना है, और खर्च करके जो आपको प्राप्ति होगी उसको ब्राउन फील्ड बोलते हैं। क्लियर हो गया? ग्रीन फील्ड मतलब कोई भी जो इंडस्ट्री लगेगा या कोई भी चीज जो प्रोजेक्ट लगेगा वो नया का नया होगा सरकार के द्वारा। और जो ब्राउन फील्ड मतलब क्या हो गया? जो पुरानी है उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करके उसको आगे बढ़ाना है। कट क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक, यही चीज है। मैंने यहाँ क्या लिखा? ग्रीनफील्ड परियोजना में 100% एफडीआई की बात की जा रही है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आता है क्या कि 100% एफडीआई। चौथा में कर सकते हैं आप कि एक जैव प्रौद्योगिकी विभाग बना सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विभाग। ठीक है, विभाग। अब इसी के तहत जो है ना, एक चीज लिख लीजिए आप कि अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन की शुरुआत की गई थी। क्या किया गया था? अटल जय अनुसंधान, अनुसंधान बायोटेक मिशन, बायोटेक मिशन। ठीक है, तो आपके पास ये भी चीजें क्लियर रूप से आ गया। अब क्या कर सकते हैं, एक चीज लास्ट में लिख सकते हैं, वित्त वर्ष जो है, वित्त वर्ष 23-24 में जो है, वित्त वर्ष 23-24 में आधारभूत संरचना, क्या लिखना है? आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना के विकास के लिए जो है
विकास के लिए बजट आवंटन, जो बजट एलोकेशन की बात की जा रही है, बजट आवंटन में क्या किया गया है? वृद्धि की गई है। क्या की गई है? वृद्धि की गई है। देखिए ये जो मैं तीर का चिन्ह दे रहा हूं ना, इसका मतलब होता है ऊपर का मतलब वृद्धि करना और नीचे का मतलब कमी करना। ठीक है, अब इसमें ये लिख सकते हैं विज्ञान सेतु कार्यक्रम। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? विज्ञान सेतु कार्यक्रम। ठीक है, विज्ञान सेतु। अब आपके पास क्या हो गया? ये भी चीजें लिखा गया, यानी कि सरकार क्या कर रही है ये भी चीजें आपके पास आ चुका है। ठीक है, अब अच्छा एक बात और, अब चाहते हैं कि बिहार सरकार की चीज़ों को कुछ ऐड करना, तो आप यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं बिहार से, कि बिहार सरकार के द्वारा जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए जैविक कॉरिडोर की बात कर सकते हैं आप। बिहार सरकार के द्वारा जैविक कॉरिडोर, सरकार के द्वारा जैविक कॉरिडोर, जैविक कॉरिडोर याद है जैविक कॉरिडोर कितना जिला में बनाया गया है? 13 जिला में। कितना? 13 जिला में। ठीक है, 13 जिला में। तो जैविक कॉरिडोर की भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आता है सर क्या, कि जो मैंने आपको लिखाया कि क्या कहते हैं, क्या क्या चीज हम कर सकते हैं। अब साइंस टेक की भूमिका की बात कर सकते हैं कि साइंस टेक डायरेक्ट कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। साइंस टेक की मदद आपने तो इससे पहले देखा ही, साइंस टेक की भूमिका हम क्या क्या चीज दिमाग लगा सकते हैं और लगा करके एक बेहतर उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, पहला तो मैं कहूंगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करवा सकते हैं। पॉलीग्राफी टेस्ट, अच्छा पॉलीग्राफी का नाम सुने हैं क्या? पॉलीग्राफ टेस्ट जो झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है उसको पॉलीग्राफी टेस्ट बोलते हैं। ठीक, ठीक है, तो उसके बाद ब्रेन मैपिंग की बात करवा सकते हैं, ब्रेन मैपिंग, ब्रेन मैपिंग। देखिए आपके पास कंटेंट सच बताऊं इतना ज्यादा हो गया ना कि अच्छा नार्को टेस्ट की भी बात कर सकते हैं, नार्को टेस्ट आपने देख सुना होगा अभी रिसेंट में कई जगह नार्को टेस्ट या ऐसे इस सब पॉलीग्राफी टेस्ट सब की चर्चा सुनी होंगे आप। अच्छा सेरोगेसी, इसका भी चर्चा कर, सेरोगेसी जो खास करके जो किराए पर जो गर्भ लिया जाता है उसको सेरोगेसी बोलते हैं, सेरोगेसी के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, जीन थेरेपी तो लिखा ही दिया, क्लोनिंग की बात कर सकते हैं, क्लोनिंग का, क्लोन भेड़ जो तैयार किया गया था ना, कितना लिखेंगे, बहुत कुछ है जो चीजें आपके सामने में है जो लिखाया जा सकता है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए। अब बात आता क्या, आज के इसी चीजों को लास्ट में हम जो लिखते हैं लास्ट में आगे की राह, आगे की राह। अब ये सब चीज का विकास अति तो करना नहीं है आपको, आगे की राह लास्ट में क्या करेंगे, आगे की राह लिख देंगे, आगे की राह, आगे की राह तब लिखे जब आपका आंसर क्या होता है, कंप्लीट होने वाला रहता है। इस तरीके से पॉइंट्स बनाकर एक बात और मैं सिखा देता हूं आपको कि देखिए किस तरीके से मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा भी आपको बोरिंग नहीं महसूस होता होगा। और जिस तरीके से लिख रहे हैं अगर इस तरीके से भी आपने एग्जाम में लिख दिया तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स क्या होंगे, जाएंगे ऑलरेडी बढ़ जाएगा। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल की जो बात करते हैं, मानव पूंजी के निर्माण की दिशा में क्या कर सकते हैं, निवेश को बढ़ाना, निवेश को बढ़ा सकते हैं आप, निवेश बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो आईपीआर की जो मैंने बात किया था, आईपीआर का, आईपीआर में सुधार कर सकते हैं, आईपीआर की व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं आप, सुधार। ठीक है, सरकार और इंडस्ट्री के बीच में गवर्नमेंट टू बिजनेस। तीसरा राष्ट्रीय महत्व के जो खास करके वित्त पोषण तंत्र है राष्ट्रीय महत्व की, राष्ट्रीय महत्व के जो है खास करके जो इंस्टीट्यूट्स है, संस्था, इंस्टीट्यूट्स को, इंस्टीट्यूट्स की व्यवस्था करना। ठीक है, अब जब इतना चीज लिख लेंगे तो लास्ट में एक पॉइंट ये भी डाल देंगे कि जो खासतौर पे उद्योग आधारित जो रिसेंट क्या कहते हैं R&D होता है उसको रणनीतिक रोडमैप के साथ आगे बढ़ाना। उद्योग आधारित जो है, उद्योग आधारित R&D, क्या है सर? इंस्टीट्यूट की व्यवस्था करना। हाँ, उद्योग आधारित R&D के लिए जो है
रणनीतिक रोड मैप क्या होना चाहिए आपके पास? एक रणनीतिक रोड मैप होना चाहिए, रणनीतिक रोड मैप होना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए, ठीक है? तो ये आप भी कर सकते हैं। ऐसा दूसरा जो स्टडी के क्षेत्र की बात की जा रही है, नवाचार, नवाचार, जैव इकोसिस्टम, जैव इकोसिस्टम, जैव इकोसिस्टम, अध्ययन अध्यापन, अध्ययन अध्यापन में विस्तार करना, अध्ययन अध्यापन में विस्तार करना, ठीक है? विस्तार करना, ठीक है? विस्तार करना। तो अब इतना चीजें आपने लिख दिया, नवाचार, इनोवेशन हो गया, जैव इकोसिस्टम हो गया, अध्ययन अध्यापन हो गया, यानी क्या, अगर मान लिया जाए कोई बच्चा बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ स्टडी करना चाहता है, तो वो बहुत आसानी तरीके से क्या कर सकता है? स्टडी कर सकता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं। अब इतना जब लिख देंगे, उसके बाद आपका कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, ठीक है? इसके बाद कोई लिखने की ज़रूरत ही नहीं। अगर लास्ट में लिखिएगा, तो वैसे तो देखा जाए तो निष्कर्ष यही हो जाता है, उसके बाद लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में आप क्या करेंगे? इन चीज़ों को लेकर के आप आगे काम कर सकते हैं। अब आपके पास एक फॉर्मेटिंग तैयार हो गया। क्या हो गया? एक फॉर्मेटिंग आपका आंसर का क्या हो गया? तैयार हो गया। अब इस फॉर्मेटिंग के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? चीज़ों को बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। अब सोच के देखिए ना, खुद आपका चीज़ें बहुत तरीके से तैयार हो गया। आपका जो है एकदम से आंसर जो है व्यवस्थित तरीके से तैयार हो गया। अब इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है? अब हम जो क्वेश्चन दिखाना चाह रहे थे, अगर मान लिया जाए जैसे ये क्वेश्चन हम आपको जो बताए टेक्नोलॉजी के लिए जो क्वेश्चन बताए थे, वो टेक्नोलॉजी इसी तरीके से क्या हो जाएगा, 69th का क्वेश्चन है वो। आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा, जो मैंने क्वेश्चन दिया है ना, उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे होती है। और जब प्रैक्टिस कर लेंगे, फॉर्मेट यही रहना चाहिए। कंटेंट मैंने आपको क्या कहा था कि विजन जो है ना, उसके मैंने आपको सेंड भी कर दिया है। उस पर क्या करेंगे, जा करके चीज़ों को देखेंगे, अब आपको बहुत क्रिस्पी तरीके से वहाँ पर भी मिल जाएगा। और एक एक चीज़ करके तैयार कीजिए, नोट्स बनाइए और फिर सेंड कीजिएगा कि मुझे सर देखिए कैसा लगा है, तो फिर वो चीज़ का हम आपको बता देंगे। तो चीज़ें को बहुत आसान आसान तरीके से भी हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा तनाव की बात है नहीं, समझे? अब बताइए, तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, तैयार हो गया। बीपीएससी कहते हैं, पीने योग्य जल वाला भी कर सकते हैं। मतलब कई सारे क्वेश्चंस है। बिहार सरकार से भी स्पेशल अगर मान लिया जाए बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोई काम कर रहा है, तो वहां पर भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है? तो यही चीज़ है। बेसिक तौर पे आप जब तैयारी आपका एक फॉर्मेटिंग को ध्यान रखना है। जब फॉर्मेट आपका चीज़ें क्लियर रहेगा ना, तो बहुत आसान तरीके से क्या हो जाएगा, आप खुद देखिएगा। आप आपका जो कैसे लिखे दिखाइए तो मुझे। आप अभी जो लिखाए हैं वो लिखे हैं ना? नहीं लिखे? आवाज नहीं आ रही। बोले अभी हम जो लिखे अभी कहाँ आप लिखे हैं, कहाँ लिखे हैं? हाँ, लिखते गए सर। हाँ, दिखाइए, थोड़ा दिखाइए, दिखाइए। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि जब चीज़ों को देखेंगे ना, तो बहुत आसानी तरीके से क्या हो जाएगा, बहुत सही है। तो ठीक यही चीज़ों को समझना है कि हम क्या चीज़ कर सकते हैं, लिखने का मेरा तरीका होना चाहिए। और जो भी प्रैक्टिकल देखेंगे ना, तो यही प्रैक्टिकलिटी आपको क्या करता है, क्या सफलता दिलाता है कि इस तरीके से आप अपना जो है मेंस का तरीके आपका चल ही रहा है। और आपका क्वेश्चन को समझना बहुत बिल्कुल बिल्कुल सही है, बहुत सही है, बहुत सही है, ठीक है। तो यही समझना। तो इसमें रफ लिखते हैं, हाँ, कोई नहीं, कुछ कोई प्रेस करेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, यही होना भी दे चाहिए। देंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही चीज़ें समझना पड़ेगा वो कि अभी जब हम हुँ। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आप एक और क्वेश्चन जो आपको मैंने बताया है ना, आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, कंटेंट जो है वहीं से तैयार करने की कोशिश कीजिएगा, चीज़ें आपके समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा, ठीक है? चलिए, आज के लिए गुड नाइट। और सर इसमें जी। ये तो